इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। आज के शुभारंभ कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री सोमेंद्र तोमर जी, उत्तर प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी के राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी, लोकप्रिय सांसद श्री अरुण गोविल जी, राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, माननीय सांसद श्री राजकुमार सांगवान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष श्री गौरव चौधरी जी, महापौर हरिकांत अहलुवालिया जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, विधान परिषद के सदस्य श्री अश्वनी त्यागी जी, श्री चंद शर्मा जी, धर्मेंद्र भारद्वाज जी, माननीय विधायक अमित अग्रवाल जी, माननीय विधायक गुलाम मोहम्मद जी, जिला अध्यक्ष शिव कुमार राणा जी, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी सम्मानित नागरिकों, बहनों और भाइयों, आज सावन मास का अंतिम सोमवार है। बाबा ओगढ़नाथ के श्री चरणों में नमन करते हुए इस न्यू इंटीग्रेटेड टाउनशिप स्कीम के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप इंटीग्रेटेड टाउनशिप स्कीम को आगे बढ़ाने के क्रम में एनसीआर की ये दूसरी ऐसी परियोजना है जिसे आज यहां पर शुरू किया जा रहा है। याद रखना, जब भारतीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था, तो उस समय उत्तर प्रदेश को हम लोगों ने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का एक लक्ष्य रखा। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए आवश्यक था कि हम अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों को एक नई गति दें, और अर्बनाइजेशन उसका एक नया माध्यम था। ये नया माध्यम को आगे बढ़ाने के लिए ही हमारी सरकार ने प्रदेश के सभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जितने भी अर्बन बॉडीज थी, डेवलपमेंट अथॉरिटीज थी, इंडस्ट्रियल अथॉरिटी थी, इन सबको इस बात के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई कि वे अपने अपने यहां एक नई टाउनशिप स्कीम को लागू आगे करें। न्यू टाउनशिप स्कीम के अंतर्गत आज यहां पर हम लोगों के द्वारा इस बड़ी स्कीम को लॉन्च किया जा रहा है, जो 700 एकड़ से अधिक भूभाग में, 750 एकड़ के अधिक भूभाग में यहां पर विकसित की जा रही है। और याद रखना, ये इंटीग्रेटेड टाउनशिप की स्कीम है। इसमें आवासीय भी होंगे, इसमें औद्योगिक भी होगा,
इसमें कॉमर्शियल भी होगा। एक नया मेरठ आपको यहां पर देखने को मिलेगा। सही, सस्ता और टिकाऊ मकान की सुविधा इस टाउनशिप स्कीम के माध्यम से एनसीआर के नागरिकों को यहां मेरठ के अंदर प्राप्त होगा। आपने लोकेशन देखा होगा, रैपिड रेल से सटी हुई ये जमीन। आज मेरठ, याद करिए, ये वही मेरठ था जिसकी पहचान कभी सोतीगंज के चोरी के बाजार से होती थी। ये वही मेरठ है, लेकिन आज सोतीगंज अपने आकाओं के साथ ही सोता हुआ चला गया। आज सोतीगंज समाप्त, अब मेरठ की पहचान हो रही है 12 लेन के एक्सप्रेस हाईवे के साथ। आज मेरठ की पहचान हो रही है रैपिड रेल के साथ। देश की पहली रैपिड रेल है और रैपिड रेल को हम मेट्रो के साथ भी मेरठ के अंदर जोड़ने जा रहे हैं। प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद के नाम पर इसी मेरठ में स्थापित हो रही है। अब सोतीगंज बीते दिनों की बात हुई, अब तो मेरठ की पहचान बन रही है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स आइटम के लिए। देश और दुनिया के अंदर कोई भी खिलाड़ी जब खेलता है तो स्पोर्ट्स का जो भी आइटम उसके पास होगा, वह कहीं ना कहीं से मेरठ से जरूर बनी होगी, मेरठ का उसके साथ जुड़ाव जरूर होगा। यह मेरठ की नई पहचान बन रही है और मेरठ की इसी पहचान को आगे बढ़ाने के लिए मेरठ से प्रयागराज के बीच देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे का निर्माण वर्तमान में चल रहा है। आज मेरठ के अंदर यह भी साकार हो रहा है। लोग कहते थे क्या एक्सप्रेसवे बन जाएगा? हम तो इस साल के अंत में एक्सप्रेसवे का लोकार्पण भी करवाने जा रहे हैं। यहां से लखनऊ की दूरी मात्र 6 घंटे के अंदर आप पूरे करेंगे और एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक पहुंचाने की कार्रवाई को भी हम लोग सर्वे कार्य हमने प्रारंभ कर दिया है। बहनों और भाइयों, मेरठ को आज एक नई पहचान दिलाई जा रही है। मेरठ के अंदर हम लोगों ने इनर रिंग रोड के निर्माण के कार्यक्रम को भी हम लोग आज अपनी स्वीकृति दे रहे हैं। इस कार्यक्रम के तत्काल बाद हम एक बैठक करने जा रहे हैं, बड़ी बैठक। इनर रिंग रोड मेरठ की बनेगी, जो मेरठ को नई पहचान दिलाएगी विकास की। यहां पर इंटीग्रेटेड टाउनशिप के साथ साथ ये टाउनशिप ही लगभग 2,500 करोड़ की है। यहां पर जिस पर इन्वेस्टमेंट होगा, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, लाखों लोगों के लिए रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी और साथ साथ यहां पर वे तमाम सुविधाएं, औद्योगिक इकाइयां अलग लगेंगी, कॉमर्शियल एक्टिविटीज अलग होंगी, लाखों लोगों के लिए आवासीय सुविधा एक ही स्थान पर एक जगह होगी। कहीं विद्यालय होंगे, कहीं टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस होंगे, कहीं मेडिकल कॉलेजेस के लिए लैंड उपलब्ध करवाई जाएगी। इस विस्तृत भूभाग को इसी दिशा से हम लोगों ने लिया है। तो इंटीग्रेटेड टाउनशिप के साथ साथ जनता की सुविधा के लिए एक छत के नीचे मंडलीय कार्यालय आ जाए, मंडलायुक्त भी वहां बैठेंगे, मंडलीय स्तर के सभी अधिकारी एक छत के नीचे बैठ करके जनता की समस्या का समाधान करेंगे। आज उस कार्यालय के लिए भी हम लोग यहां कार्य करने जा रहे हैं और साथ साथ भोला की झाल पर पर्यटन सुविधाओं को आगे बढ़ाने के साथ ही यहां के मेरठ के सर्किट हाउस को भी नए सिरे से बनाने के कार्यक्रम को भी हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है और नए भारत का नया उत्तर प्रदेश भी, जिसमें माफिया और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं। जो उत्तर प्रदेश
आज अपनी विरासत और विकास की यात्रा के लिए जाना जाता है। ये मेरठ है, क्रांति की धरा है। बाबा ओगड़नाथ की कृपा से 1857 में देश की आजादी का प्रथम बिगुल यहां पर फूंकने का काम धन सिंह कोतवाल जी के नेतृत्व में इसी धरा ने प्रारंभ किया था। याद करिए यहां के क्रांतिकारियों के बलिदान को, जो लोग जाति के नाम पर बांट करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, ये सब समाज के दुश्मन हैं। ये लोग दीमक की तरह समाज को खोखला कर रहे हैं। इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। याद रखना, आज ये विकास इसलिए हो पा रहा। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।